सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के साथ की वजह से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। जैसे नीलम दीदी, हरेंद्र भैया ने शिव के मार्ग पर चलने के लिए, शिव के राह पर चलने के लिए, शिव की ओर चलने के लिए हमको समझाया, हमको बताया, तो हम लोग शिव के तरफ चल पड़े। वैसे ही मैं महादेव की कथा जो सुनाती हूँ, आप लोगों के साथ से और आप लोगों के विश्वास से और शिव भक्तों तक कथा पहुँचती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्या दूर हो जाती है, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए और कथा को पूरा सुना करिए। कथा आधा अधूरा सुनने पे, आधा अधूरा देखने पे शिव का अपमान होता है और कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। तो कथा को प्लीज़ आप लोग पूरा सुना करिए। और एक हमारे गुरु भाई हैं मनोरंजन प्रधान जी, आप कमेंट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर जो शिव पे भरोसा बनाए हैं, विश्वास बनाए हैं, तो ऐसे बनाए रहिए। आपका जो भी कार्य रुका है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो समय रहते ही सब कुछ ठीक होगा। महादेव आपका साथ और सपोर्ट ज़रूर देंगे। तो आप महादेव की तरफ विश्वास और भरोसा बना के उनकी राह पे चलते रहिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, एक महादेव की शिष्या रहती हैं। वो महादेव की पूजा आराधना करती हैं, शिव चर्चा में जाती हैं। बाकी कभी कभी पत्नी शिव भक्त है तो कभी कभी पति शिव भक्त नहीं होता है, और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि पति शिव भक्त है तो पत्नी शिव भक्त नहीं है। वैसे ही वो गुरु बहिना थी। गुरु बहिना तो महादेव की शिष्या थी, महादेव को मानती थी, महादेव को पूजती थी। महादेव से उनका दिन शुरू होता था, महादेव पे ही दिन खत्म होता था। गुरु भाई गुरु बहनों, बाकी उनका पति एकदम निठल्ला नकारा था, निकम्मा था समझिए। तो किसी काम काज का नहीं था, घर में बैठा रहता। पत्नी घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती, उससे जो दो चार पैसे कमाती, उसी से घर खर्च चलता, बैठता और खाता। गुरु बहिना कहें कि बैठे ही रहते हो तो कम से कम शिव चर्चा में चले जाया करो। बैठ के खाते हो, सोते हो, कम से कम शिव चर्चा में चले जाया करो। वो कहा तुम जाती हो शिव चर्चा में तो कौन सा तुम तीर मार लेती हो, कौन सा महादेव तुमको बड़ा सुखी बना दी हैं, बहुत बड़ा संपन्न बना दी हैं। वो बेचारी समझाना बंद कर देती। देखिए, कभी किसी ऐसे व्यक्ति को आप समझाएंगे तो आपके प्रश्न का सीधा उल्टा उत्तर देगा। अब वो बेचारी तो महादेव के बारे में समझाती थी, महादेव के बारे में बताती थी, भगवान के बारे में बताती थी कि खाली बैठे रहते हो, काम काज तो कोई करते नहीं हो, तो कम से कम इतना काम कर लो, महादेव की चर्चा में चले जाया करो, महादेव की चर्चा सुन लिया करो। बाकी वो उल्टा ही बोल देता कि तुम कौन सा महादेव का पूजा करके महादेव की शिष्या बन के तीर मार ली हो। उसी कष्ट में, जिस कष्ट में हम हैं, उसी कष्ट में तुम भी हो। एक दिन गुरु बहिना कहें कि अरे जाते कुछ काम काज करते, कुछ पैसा होता तो हम लोग भी शिव चर्चा कराते। वो कहा कि शिव चर्चा हमारे घर में होना नहीं चाहिए, तुम करती हो तो तुम करो, तुम शिव चर्चा में जाती हो तो जाओ, हमारे घर में शिव चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो कही कि अरे कुछ काम काज कर लो, घर में बैठे बैठे जैसे लोहे में जंग लग जाता है वैसे तुम्हारे शरीर में रोग पकड़ लेगा, व्याध पकड़ लेगा, जिसका इलाज कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं कर पाएगा। कोई काम काज कर लो। तो
आदमी कहा कि तुम कर रही हो ना, तुम करो, हमारी इच्छा नहीं करती, हम नहीं करते हैं। देखिए कोई कोई व्यक्ति बहुत हठी होते हैं, अपने तो करते नहीं है, दूसरों को करने में भी विघ्न डालते हैं और परेशान करते हैं। वैसे ही गुरु बहिना का पति था। वो जब भी शिव चर्चा में जाती तो दया मांगती, कहती हे महादेव कम से कम हमारे पति को सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि कुछ करे, कुछ तो करे। घर में पड़ा रहता है और नहीं तो पूजा पाठ करने से मना करता है, और तो और बाल बच्चों का ख्याल नहीं है उसको, कुछ तो ज्ञान दीजिए, कुछ तो बुद्धि दीजिए। एक दिन गई गुरु बहिना, कहीं कि ऐसा है कि कमाने क्यों नहीं जाते हो? तो कहा कि कमाने कैसे जाऊं, गाड़ी भाड़ा के लिए पैसा चाहिए, तुम्हारे पास पैसा है तो दो। तो कही कि पैसा जो मिलता है तो घर खर्च में चला जाता है, अब पैसा कहाँ से मैं तुमको दे दूं? पति कहा तो अपने जेवर दे दो, अपने गहने दे दो, उसको गिरवी रख के और मैं पैसा ले लेता हूँ और चला जाता हूँ। पत्नी कही कि उसको तो पहले ही बेच खाए हो, लड़का बीमार था तो कुछ बेच दिए, कुछ अपने मौज मस्ती में बेच दिए, दारू शराब पिए, गहना हमारे पास रखा है कि गहना तुमको दूं। तो पति कहा कि तब कैसे जाऊं? पत्नी कही कि पैदल ही जाओ, पर घर छोड़ के चले जाओ, अब हमसे तुम्हारा खर्च नहीं चलेगा, तुमको खिला नहीं पाएंगे। एक तो हम मेहनत करते हैं और तुम बैठे बैठे खाते हो। पति भी उस दिन गुस्सा है, कहा ठीक है लो मैं जाता हूं, पैदल ही जाऊंगा। कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, पैदल ही जाऊंगा। निकल पड़ा। गुरु भाई गुरु बहनों, सोच लिया कि जैसे लग रहा है कि बस यहाँ से 1 किलोमीटर जाना है, वैसे सोच के निकल गया। चलते 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 10 किलोमीटर तक चला, थक गया। ना कोई गांव दिख रहा है, ना कुछ खाने को लिया था, भूख प्यास से अब बेचैन। अब जो व्यक्ति सो के बैठ बैठ के खाता, उसको 10 किलोमीटर चलना पड़ जाए तो उसकी हालत क्या होगी, आप लोग सोच के देखिए। अब वो एक पेड़ का छांव पाया, वहीं बैठा और वहीं लेट गया, नींद आ गई। कुछ देर में उसकी आंख खुली तो देखा कि एक साधु बाबा वहीं बैठे हैं। साधु बाबा उससे पूछे कि अरे बच्चा कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मैं तो जा रहा हूँ कमाने, आप कहाँ जा रहे हैं? साधु बाबा कहे कि हम भी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं। तो कहा कि ठीक है तीर्थ यात्रा पर निकले हैं तो आप जाइए अपने रास्ते, हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? हमको जहाँ जाना होगा जाएंगे। साधु बाबा कहे कि तो तुमको लग रहा है भूख प्यास लगी है? तो व्यक्ति कहा कि हाँ लगी तो है। तो बूढ़े बाबा कहे कि मांग लो, कुछ मांगना है हमसे। तो जो साधु बाबा थे उस व्यक्ति से कहे कि कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो आदमी कहा कि तुम तो खुद फकीर बने घूम रहे हो, तुम तो खुद भिक्षुक हो, भिक्षा मांगते हो तो तुम्हारा पेट भरता है, तुम हमको क्या दोगे? अब भाई साधु वेश रहेगा, भिक्षुक का रूप रहेगा और वैसा घमंडी से पाला पड़ जाएगा तो बहुत कुछ बोल जाएगा कि देखो इसको तो खाने का ठिकाना है नहीं, दर दर भीख मांगता है और खाता है, अच्छा है हमको देने। पर वो नहीं जान रहा है कि खुद देवों के देव महादेव वो हैं। अब वो व्यक्ति कहा कि तुम कहाँ से हमको दोगे, तुम्हारा तो आसरा खुद नहीं है, तुम तो बिन पतवार की नाव हो, तुमको तो खुद कोई पार लगाने वाला नहीं है, तुम तो दूसरों पे खुद आश्रित हो, तुम मांग के खाते हो, हमको क्या दोगे? तो साधु बाबा क्या किए कि अपनी झोली से बेलपत्र निकाले, उस व्यक्ति को दे दिए। कहा कि तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हारी झोली में और कुछ हो नहीं सकता है, ये घास फूसी अत्ता पत्ता पड़ा रहेगा। पर उसके मति में क्या आया कि उस पत्ते को अपने पर्स में निकाल के और रख लिया। साधु बाबा तो वहां से चले गए। अब कुछ देर के बाद वो व्यक्ति भी चला कि चलें, कुछ दूर चलेंगे तभी तो रास्ता आगे का तय होगा, कहीं अगर जो दुकान उकान पड़ेगी तो कुछ मांग खा लूँगा, पैसा रुपया तो लिया नहीं था। अब कुछ दूर पहुँचा तब तक जोर से एक गाड़ी आई और गाड़ी से टकरा गया और अचेत हो गया। अब जो गाड़ी का मालिक था उतरा, उसको पानी उनी छिड़का, फिर उसको जब होश आया तो उसको पानी पिलाया।
फिर उस व्यक्ति से पूछा कि अरे भाई ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है? तो कहा कि नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है। आप कौन हैं? तो कहा कि तुम मेरी गाड़ी से टकरा गए हो, तो इसलिए मैं रुक गया हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो आदमी कहा कि ऐसा है कि मैं तो कमाने जा रहा हूँ। तो जो गाड़ी का मालिक था वो कहा कि हमारी कंपनी में काम करोगे? तो आदमी कहा कि काम करने के लिए ही आया हूँ, तो काम तो करूँगा। आदमी अपने गाड़ी में बैठाया, जो कंपनी का मालिक था अपनी गाड़ी में बैठाया, लेके अपनी कंपनी पहुँचा। उसको मैनेजर की पोस्ट दे दिया, तनख्वाह सीधे 50,000। अब बड़ा प्रसन्न हुआ, अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि देखो भाग्यवान, हमको बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं जल्दी मनी ऑर्डर तुमको पैसा भेजूंगा। तो कही कि कैसे इतनी अच्छी आपको नौकरी मिल गई है? तो व्यक्ति कहा कि ऐसा है कि मैं आ रहा था, रास्ते में एक बूढ़े बाबा हमको मिले थे। बूढ़े बाबा हमको बेलपत्र दिए थे, उसको मैं पर्स में रखा था और तब तक देखो हमारा एक्सीडेंट हो गया है। और एक्सीडेंट किसकी गाड़ी से हुआ है? जो इस कंपनी के मालिक हैं उनकी गाड़ी से हो गया है। और सो हमको काम दे दिए हैं और काम बड़ा अच्छा मिल गया है। तो उनकी पत्नी कही कि अब तो मान गए महादेव की ताकत को, अब तो मान गए ना, अब तो शिव चर्चा करा दो। तो व्यक्ति कहा कि जरूर शिव चर्चा होगी, तुम चर्चा की व्यवस्था करो, लोगों से कहो और 2 दिन बाद तुम शिव चर्चा रखो। हम घर आ रहे हैं, अपने मालिक से छुट्टी ले लेंगे कंपनी से और आएंगे। अब गुरु बहिना घूम घूम के गांव में अब उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महादेव की कृपा हो गई, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब सबसे गांव में कहती फिर रही हैं कि हमारे यहाँ परसों शिव चर्चा है, आप लोग जरूर आइएगा। सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों को गांव में घूम के निमंत्रण दी कि हमारे यहाँ शिव चर्चा है। कोई कोई व्यक्ति तो उसके कहने के भाव को लेके बड़ा चकित थे कि ये रोज़ झाड़ू पोछा मेहनत इतना करती है, कभी इसके चेहरे पे मुस्कुराहट हम लोग नहीं देखते थे। आज पूरे गांव में घूम रही है, बड़ा उछल रही है, लग रहा है कोई बड़ी लॉटरी लगी। जब महादेव की लॉटरी लग जाए, महादेव ही लॉटरी लगा दें, तो फिर उसकी तुलना किसी वस्तु या किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। अब उसके पति 2 दिन बाद जिस समय पर बताए थे लौटे, इधर शिव चर्चा के लिए सारे गुरु भाई गुरु बहन उस गुरु बहिना के घर आए। खूब बढ़िया शिव चर्चा हुआ और वो व्यक्ति उस साधु बाबा के बारे में उस शिव चर्चा में बताया, कैसे साधु बाबा हमको बेलपत्र दिए थे और कैसे महादेव की कृपा हुई, हमको नौकरी मिल गई, हमारे अंदर सुधार हो गया। तो आज से मैं भी शिव को गुरु बनाता हूँ और आज से मैं भी शिव के मार्ग पे चलूँगा और लोगों को बताते फिरूँगा कि शिव हमारे गुरु हैं। तो शिव आज से नहीं गुरु हैं, शिव पहले भी गुरु थे और आज भी गुरु हैं और हमेशा शिव गुरु ही रहेंगे। पहले भी बहुत लोग बताए कि शिव देवों के देव महादेव वो गुरुओं के गुरु हैं। बाकी हमारे साहब हरिंद्र भैया, नीलम दीदी ने जन जन लोगों में शिव के बारे में बताया, शिव की राह की तरफ चलने के लिए दिखाया मार्ग। वो लोग तो अब शिव के पास चले गए, बाकी हम लोगों को राह और मार्ग बता के गए कि हम लोग को इस राह पे चलनी है, शिव के बारे में सबको समझाना है, सबको बताना है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से शिव कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी शिव भक्त इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।